तो ये पार्ट 8 है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का। इसमें हम लोग देखेंगे रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होती है, उसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अब देख के समझेगा ये GIF से। देखो, अगर इसमें अज्यूम करो थीफ खड़ा होता, थीफ स्टेशनरी होता और पुलिसमैन रन कर रहा होता, तो वो इमीडिएटली जाकर थीफ को पकड़ लेता, है ना, अच्छे से पकड़ लेता। लेकिन क्या हो रहा है इसमें कि जो थीफ है वो भी रन कर रहा है और पुलिसमैन तो रन करेगा। अब थीफ भी चल रहा है, अब थीफ 10 मीटर चल रहा है, पुलिसमैन 5 चल रहा है, मतलब थीफ भी भागा जा रहा है और पुलिसमैन भी भागा जा रहा है। थीफ स्टेशनरी नहीं है। तो ये क्या है? ये रिलेटिव स्पीड ही है कि पुलिसमैन भी भाग रहा है और थीफ भी भाग रहा है, थीफ रुका नहीं है। ठीक है, तो यही रिलेटिविटी है। ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक अर्थ को देखा है आपने, अर्थ रोटेट करती है। अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो हम लोग गिर क्यों नहीं रही है, बिल्डिंग्स क्यों नहीं गिर रही है? बिकॉज वी आर ऑल्सो मूविंग विद द अर्थ। हम लोग भी तो अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं। इस दैट इज़ रिलेटिविटी, वही रिलेटिविटी का कंसेप्ट है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली जो रिलेटिव स्पीड होती है दैट इज़ नॉट रिलेटिव स्पीड, इट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। वो फिजिक्स का टर्म है बट इसमें रिलेटिव स्पीड बोल दिया है, तो रिलेटिव स्पीड से करेंगे हम लोग। तो हमारा कंसेप्ट क्या है? देखो, हमारे में दो चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव स्पीड है। फर्स्ट वन इज द इफ टू ऑब्जेक्ट्स इज इन अपोजिट कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है। और दूसरा वाला क्या है? इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में? ये वाले डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो इफ़ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड ये वाला क्या है? ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं और जब दो लोग सिमिलर डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो क्या होगा? देखो, जब भी रिलेटिविटी आपको समझ गई है, बट अभी इसमें हमें एक चीज़ समझना है। अब रिलेटिव स्पीड है क्या? रिलेटिव स्पीड इज़ द इफेक्टिव स्पीड। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा डिस्टेंस है, समझ लो 51 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस है। 51 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये जो कार है इसकी स्पीड है, ये जो कार है इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब यहाँ से ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी और यहाँ से 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। तो इनकी इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? तो इनकी इफेक्टिव स्पीड होगी 17 किलोमीटर पर आवर। वो कैसे? व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ से ये आ रही है, यहाँ से ये आ रही है, तो स्पीड क्या होगी? प्लस होगी। मतलब 8 किलोमीटर आवर प्लस 9 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया? 8 किलोमीटर पर आवर प्लस 9 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर इनकी इफेक्टिव स्पीड होगी। मतलब क्या होगा? देखो, व्हाट इज स्पीड, इसको अच्छे से समझो। देखो, व्हाट इज स्पीड? अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसकी स्पीड जो है इट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये हर एक घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? 8 किलोमीटर चलेगी, है ना। दिस इज़ 8 किलोमीटर। इसकी 9 किलोमीटर अगर है तो ये हर एक घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? 9 किलोमीटर चलेगी, है ना। तो हमने क्या किया? इफेक्टिव स्पीड निकाल लिया। व्हाट इज़ इफेक्टिव स्पीड? यहाँ से 8 किलोमीटर चलेगी, यहाँ से 9 किलोमीटर चलेगी। तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा? यहाँ से एक घंटे में 9, यहाँ से एक वही सेम घंटे में 8 चल देगी। तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? हर एक घंटे में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 8 + 9 17 किलोमीटर पर आवर इनकी इफेक्टिव स्पीड होगी। दैट इज़ रिलेटिव स्पीड। जो जब प्लस कब होता है? जब अपोजिट। इसको ऐसे समझो, अरे सामने से आ रहे दोनों, इतना इतना डिस्टेंस कवर करे तो दैट इज़ रिलेटिव स्पीड, तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, जो सेम डिस्टेंस है, सेम डायरेक्शन वाला है वो अलग से करेंगे, बट अभी अपोजिट डायरेक्शन वाला कर लो, है ना। 17 किलोमीटर पर आवर इनकी इफेक्टिव स्पीड हो गई। अब हमको पूछेगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, वो देखो। अभी मैं अच्छे से और समझाऊंगा आगे, पहले क्वेश्चन को देखो कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर एट वॉट टाइम दे बोथ विल क्रॉस ईच अदर, मतलब ये भी यहाँ पर आ जाए, ये भी यहाँ पर आ जाए। एट वॉट टाइम दे बोथ विल क्रॉस ईच अदर, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको, ये वाले क्वेश्चन को कैसे करना है? टाइम पूछा हुआ है। देखो, टाइम होता क्या है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हमारा फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एट वॉट टाइम, इन हाउ मेनी हावर्स और मिनट्स और सेकेंड्स दे विल क्रॉस ईच अदर। तो देखो, यहाँ से 8 आ रहा है, यहाँ से 9, टोटल इफेक्टिव कितना हो गया? 17 किलोमीटर पर आवर। जो टोटल डिस्टेंस है वो 51 किलोमीटर पर आवर का टोटल डिस्टेंस है। तो टाइम कितना लगेगा ये लोग को? डिस्टेंस है 51 किलोमीटर पर आवर और इफेक्टिव स्पीड लिखेंगे, नॉट इंडिविजुअल स्पीड, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों सामने से आ रहे हैं, तो इसके लिए इफेक्ट स्पीड क्या हो गई? प्लस हो गई। तो 17, तो किलोमीटर है, तो यहाँ किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो मतलब यूनिट सेम है। इफ द यूनिट इज नॉट सेम देन यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 17 1 17 3, तो कितना लग जाएगा? टाइम इक्वल्स
टू 3 आवर्स लग जाएंगे इनको यहाँ से यहाँ तक आने में, 3 घंटा, ठीक है। कितना लगेगा? 3 घंटे में ये लोग एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। 3 घंटे में ये यहाँ आ जाएगी और ये भी यहाँ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ये स्पॉट कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। समझा कैसा है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट? अभी इसमें पहला क्वेश्चन तो क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था कि आफ्टर हाउ मैनी हार्स दे विल क्रॉस ईच अदर, ठीक है, दे विल क्रॉस ईच अदर, ये तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आगे करेंगे। अब इसमें मैं किलोमीटर में ना देते हुए मीटर पर सेकेंड में देता, ये जो डिस्टेंस है ये 51 ही रहने दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है 51 ही रख रहा हूँ। अब मैं इसको बोल रहा हूँ इनकी जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकेंड है और इसकी 9 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या करोगे? अब ये जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर में दे दिया, यूनिट वी विल ऑलवेज हैव टू सेम द इक्विवेट द यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड है, तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी? 17 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है, ये सही है, लेकिन क्या क्वेश्चन 51 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है, तो इसको किलोमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता है? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा किलोमीटर पर हार में स्पीड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर ऐसा दिया होता, देखो अगर अभी ऐसा दिया होता, ये पूरा इरेज कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो और अच्छे से समझेगा, अभी तो थोड़ा बहुत डाउट रहेगा ही, कोई बात नहीं। 51 किलोमीटर का डिस्टेंस, 51 ही पकड़ो, 5100 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, 5100 मीटर का डिस्टेंस, नॉट किलोमीटर। और अगर मैं इसको बोलूँ कि इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर हार, अब किलोमीटर में ये दे दिया, इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर हार, अब किलोमीटर में दे, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो फर्स्ट हमको क्या करना है? यूनिट को इक्विवेट करना है, या तो इसको किलोमीटर में कर लो या तो इसको स्पीड कन्वर्ट कर लो। तो ये कितना हो गया? 17 किलोमीटर पर हार, इसकी नेट स्पीड हो गई, है ना, दोनों की नेट स्पीड हो गई। अब लेकिन क्वेश्चन मीटर में, तो मीटर, किलोमीटर वाले को मीटर पे करने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर टाइम कैसे निकलेगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है? 5100 डिस्टेंस है और स्पीड क्या है? 17 × 5/18, 17 × में 5 अपॉन में 18 किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ऐसा ही होता है ना। तो 17 1 ज़ा 17, 300 ज़ा, है ना, 5 1 ज़ा 5, 60 ज़ा और 60 × 18 इसका आंसर होगा। जो भी आंसर आएगा आप लिख लेना, ठीक है, 1080 समथिंग आएगा। तो क्या हुआ, कैसे किया? स्पीड भी बता दिया, अपोजिट डायरेक्शन भी बता दिया। जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो वी विल ऐड द स्पीड। अभी इसमें एक लॉजिक को समझो, देखो अच्छा लगेगा समझ के। देखो जो पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया ना वो देखना, हाँ, जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना उसके बेस पे बता रहा हूँ आपको। देखो ये 51 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये तो समझा। इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर हार, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर हार, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस किए थे? 3 घंटे में क्रॉस कर लिए थे। हमने क्या किया? स्पीड को ऐड किया, 51/17 कर दिया, स्पीड को ऐड करके बता दिया, है ना। 3 घंटे में दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया था। देखो 3 घंटे में, 1 घंटे में 8 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलती है, तो 1 घंटे में यहाँ 8 चली, फिर 1 घंटे में यहाँ 8 चली, फिर 1 घंटे में यहाँ 8 चली, है ना। मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, ये देखेंगे अभी। अब ये कितना चली? ये 9 चली, यहाँ 1 घंटे में, फिर 1 घंटे में 9 चली, फिर 1 घंटे में 9 चली, यहाँ आकर ये दोनों मिल गए, है ना। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही कुछ वर्किंग हुआ। तो कितना डिस्टेंस कवर करी इसने? 8 3 ज़ा 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करी। यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर करी? 27 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करी, है ना। अब क्वेश्चंस और कैसे बनेंगे? देखो पहला क्वेश्चन क्या था? इन हाउ मेनी हार्स दे विल क्रॉस ईच अदर। हमने क्रॉस तो करवा दिया, तो 3 घंटे में क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब हमको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? सेकंड क्वेश्चन, वो मैं आगे सब कराऊंगा लिख के अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा? हाउ फार कार ए मेट द सेकंड कार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कार ए ये है अगर, तो हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट कार ए मेट द सेकंड कार, कितना? 24 किलोमीटर पर, है ना। 24 किलोमीटर के रास्ते में उसको मिल गई वो। हाउ फार कार बी मेट कार ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक कार बी कितने किलोमीटर के बाद मिली? तो कितने किलोमीटर के बाद मिली? 27 किलोमीटर के बाद उसको मिली। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे इसके, ठीक है। पहला क्या है? हाउ आफ्टर हाउ मेनी आर दे विल क्रॉस ईच अदर, एंड
दूसरा क्या, और भी 2 वेरिएशन बनेंगे और मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। 3 क्वेश्चन क्या बने, हाउ फार फ्रॉम ईच अदर दे विल क्रॉस, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बना, हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट कार ए विल मीट कार बी, मतलब कार ए यहाँ से यहाँ तक में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। फिर कार बी का पूछा, हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कार बी इट विल मीट कार ए, तो हमने क्या किया, यहाँ से आता है। अब इसको निकालना भी बताऊंगा कैसे निकालते, देखो अब एक क्वेश्चन कर लो समझ जाओगे। 2 men आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ अ ब्रिज ऑफ 1200 मीटर्स लॉन्ग, 1200 मीटर का ब्रिज है ये, ठीक है, यूनिट 1200 मीटर ही है, ठीक है। इफ़ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, ये देखो इसकी स्पीड जो है 5 मीटर पर मिनट है, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर मिनट है, मतलब ये हर 1 मिनट में 5 मीटर चलेगा और ये हर 1 मिनट में 10 मीटर चलेगा। अब अपोजिट डायरेक्शन है बोला है यहाँ पे क्लियरली, अपोजिट डायरेक्शन स्पेसिफाई किया है, तो इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर। अब सीधा सीधा टाइम पूछ लिया, अपोजिट डायरेक्शन है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, और इनकी इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, हर 5 मिनट में, हर 1 मिनट में ये 5 मीटर चल रहा है, हर 1 मिनट में 10 मीटर चल रहा है। मिनट्स में ये आंसर पूछा, इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1200, इनकी इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी 5 मीटर प्लस 10 मीटर, कितनी हो गई इफेक्टिव स्पीड इनकी, 15 मीटर इनकी इफेक्टिव स्पीड हो गई। 15 मीटर, और ये मीटर था, मीटर से मीटर का 15 1 ज़ा 15 8 ज़ा, और ये 0 लगा दिया, तो टाइम कितना हो गया, 80 मिनट लगेंगे इसको, दोनों को एक दूसरे को, यहाँ पर कहीं पर भी मिल जाएंगे, हमको वो पता नहीं कितने लगेंगे टाइम, 80 मिनट लगेंगे व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि हाउ लॉन्ग विल दे क्रॉस ईच अदर, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हमने उसको आंसर बता दिया कि कितने लगेंगे, 80 मिनट लगेंगे दोनों को जाने में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा हाउ फार, ये समझ लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और पर्सन ए है पर्सन बी है, कुछ भी बोलने दो, हाउ फार पर्सन ए। क्वेश्चन नंबर 2, पहला वाला तो टाइम निकालने का था, हाउ फार पर्सन ए विल मीट द पर्सन बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, हाउ फार पर्सन ए विल मीट पर्सन बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से मिलेगा इसको, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, इसके वेरिएशन है ये, ठीक है। मतलब जो पहला बंदा है वो दूसरे बंदे को कहाँ मिलेगा, कितने डिस्टेंस में, यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा उसको, तो कैसे निकालेंगे, देखो 80 मिनट लगे दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है। दोनों को एक दूसरे को यहाँ तक पहुँचने में, मिलने में कितने मिनट लगे, 80 मिनट। तो 80 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, पर्सन ए कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, देखो इसकी स्पीड क्या है 5 है, तो 80 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 8 × 5 मीटर पर मिनट जो भी स्पीड दिया हो, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इसने, 400 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया होगा। तो मतलब कहाँ, यहाँ पर 400 मीटर इसने डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, फिर यहाँ जाकर इन दोनों मिले होंगे। अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बी विल मीट पर्सन ए, मतलब देखो 80 मिनट तो हमने निकाल के बताई देगी, 80 मिनट दोनों को लगेंगे, तो उतने टाइम में पर्सन बी कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, तो 80 × में 10 कितना हो गया, 800 मीटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये चल चुका होगा, है ना। 800 मीटर टोटल कितना हो गया, 1200 मीटर का डिस्टेंस हो गया। देखो एकदम थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, दोनों को मिलने के लिए हमने टाइम निकाला पहले, ठीक है, हाँ ये दोनों कब मिलेंगे, हाँ 80 मिनट बाद दोनों मिल जाएंगे। तो 80 मिनट में पर्सन ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 80, और जो उसकी देखो 80 उनका टाइम है और स्पीड क्या है 5 मीटर है एक ही, तो क्या हो गया डिस्टेंस 80 × 5 400 डिस्टेंस हो गया, है ना। वैसे ही पर्सन बी का, इनकी स्पीड क्या है 10, इसका टाइम क्या है, टाइम कितना लगा दोनों को मिलने में 80 मिनट, तो 80 × 10 800 मीटर का डिस्टेंस। 3 क्वेश्चन इसके वेरिएशन बना दिया। अब इसके और भी 2 वेरिएशन है, वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, समझा अभी कैसे हुआ है। इसमें भी 3 वेरिएशन बनाऊंगा, वो भी आप अच्छे से करना। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ ए एंड बी इज़ 330 km/h। सिटी ए और सिटी बी का जो डिस्टेंस है वो 330 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ए ट्रैवल्स टूवर्ड्स बी एट 60 km/h। ट्रेन ए बोल दो या तो पर्सन बोल दो, कुछ भी बोल दो, बी की तरफ ये जा रहा है, ट्रेन बोल दिया मैंने 60 km/h की स्पीड से जा रही है, या तो पर्सन ए बोल दो, पर्सन टी बोल दो, कुछ भी बोल दो। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एंड ट्रैवल टूवर्ड्स ए एट 6,
ये ट्रेन नंबर 2 है और इसकी क्या स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, ठीक है। एट वॉट टाइम डू दे मीट, कितने बजे स्टार्ट हुई थी। हाँ टाइम छोड़ दो, अभी सिर्फ टाइमिंग बता देना, बाद में तुम लोग अगर ये वाला मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया क्वेश्चन को, सिर्फ बता दो आफ्टर हाउ मैनी हार्स दे विल मीट। अगर 10 बजे चालू हुए थे तो अगर 6 घंटे बाद मिले तो हम लोग ऐड कर लेंगे, बट अभी मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि टाइम बता दो कितने घंटे बाद मिलेंगे। तो टाइम कैसे निकलता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हमारा जो ए की ट्रेन टी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, बी जो ट्रेन 2 की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है 330 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा डिस्टेंस है। अब इनकी इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, इफेक्टिव स्पीड क्या होती है व्हेन दे आर इन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। ट्रेन ए यहाँ से गई, बी यहाँ से आई, ऐसा बोल दिया उसने, डायरेक्टली अपोजिट नहीं बोला, बट ऐसे समझ में आ ही रहा है क्लियरली कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे दोनों, क्योंकि ए और बी सिटीज़ बोला हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो 60 + 75 विच इज़ इक्वल्स टू 135, राइट और रॉन्ग। हाँ 135 बराबर 135 किलोमीटर पर आवर इनकी इफेक्टिव स्पीड हो गई, तो 135 नीचे लिख दिया। ये क्या हो गया इनका हमारा टाइम, देखो जितना कट रहा है काट दो, 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा 5 6 ज़ा 30 5 6 ज़ा 30 कट रहा है, 3 9 ज़ा 27 3 22 ज़ा, तो 22/9 ये जिस किलोमीटर में है तो ये भी हार में आएगा, है ना, ऐसा ही होता है, हार में आएगा। 22/9 आवर्स लगेंगे ये लोग को मिलने में, एक दूसरे को कहीं पर जहाँ पर भी टच करेंगे वहाँ पर टच करने में, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितने घंटे लगे ये हमने साइड में लिख लिया। देखो अगर तुमको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, जो 3 वेरिएशन बने, और दूसरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला पार्ट सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका आगे का क्वेश्चन आएगा। तो कितने घंटे लगे दोनों को क्रॉस करने में, 22/9 हावर्स लगे। अब मैं पूछ रहा हूँ कि हाउ फार फ्रॉम सिटी ए दे बोथ विल मीट, मतलब सिटी ए से कितना दूर दोनों मिलेंगे, सिटी ए से कितना दूर दोनों मिलेंगे, अब हमको पता नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ फार फ्रॉम सिटी बी दे बोथ विल मीट, अब ये भी हमको पता नहीं है। तो क्या करना है, सिंपल है, हाउ फार फ्रॉम ए दे विल मीट। तो देखो ट्रेन ए जो चली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उसको दोनों को एक दूसरे को मिलने में कितना टाइम लग गया, 22/9 घंटे। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 22/9 घंटे में ट्रेन ए ने कितना कवर कर लिया होगा डिस्टेंस, सिंपल है 60। डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड 60 है, टाइम क्या है 22/9 हमारा टाइम है, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 3 20 ज़ा, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ये हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरा था इस वजह से वैल्यू ऐसी आ रही है, तो समझ लो अभी ये 21 होता, तो 3 1 ज़ा 3, एक सेकेंड दिस इज़ 20। तो जो भी आंसर आएगा तुम्हारा, मतलब जो ट्रेन जो सिटी ए है, ट्रेन ए से यहाँ पर कहीं पर मिली होगी। अब सिटी बी सिटी बी से क्या डिस्टेंस पे मिले होंगे दोनों, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस पे मिले होंगे। तो जो ट्रेन 2 की स्पीड है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन 2 75 इसकी स्पीड हो गई, टाइम क्या लगा 22/9 लगा, है ना, 9 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 25 ज़ा, जो भी इसका आंसर आएगा, मतलब ट्रेन 2 यहाँ से इसके यहाँ तक पे इतने डिस्टेंस पे मिली थी, ठीक है। समझा ये क्वेश्चन कैसे हुआ। देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा ही, कोई बात नहीं, मैं क्लियर करवा दूंगा ये भी। ये वाला समझा, देखो ये वाला समझा था, 3 क्वेश्चन बनाया था, पहले तो टाइम निकाला, फिर बता दिया कि जो पर्सन ए है वो कितने टाइम में क्या डिस्टेंस पे मिला, 400 मीटर के डिस्टेंस पे मिला। पर्सन बी क्या डिस्टेंस पे मिला, 800 मीटर के डिस्टेंस पे मिला, ठीक है। आई होप निकालना आ रहा है। इसका लॉजिक क्या है कि देखो दोनों को मिलने में कितना टाइम लगा, इन दोनों को मिलने में 80 मिनट लगे, ठीक है। अब 80 मिनट जब लगे तो 80 मिनट तो ये भी चला है, 80 मिनट ये बंदा भी चला है, और 80 मिनट्स ये भी चला है ना। तो 80 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा, इसकी स्पीड क्या है 5, तो 80 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर लिया होगा, 80 × 5 400 मीटर का डिस्टेंस। वैसे ही मैंने यहाँ पर भी किया, बट यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू कटी नहीं, इस वजह से थोड़ा ऐसा आ रहा है, बट ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो 3 क्वेश्चन क्या क्या बनाया मैंने। पहला क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम, है ना, find the time taken by both of them to cross each other. This is first question. Time taken by both of them to cross each other. तो इसका आंसर आ गया था, कितना आया था 22/9 आवर्स आ गया था। ट्रेन का जो भी दूसरा क्वेश्चन था क्या था, हाउ फार फ्रॉम ए दे बोथ विल मीट। How far from A they both will meet. Question number 3, how far from B
हाउ फार फ्रॉम बी दे बोथ विल मीट, है ना। देखो ए से कहाँ पे मिलेंगे, बी से कहाँ पे मिलेंगे, तो ए पे जो ट्रेन थी उसकी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मल्टीप्लाई कर दिया प्लस कर दिया तो आंसर आ गया, इसको समझो, मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो आगे आने वाले पार्ट में आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए उसको देखेंगे और आगे जो सेम डायरेक्शन वाला है वो वाले को करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा, नहीं समझा तो वापस देखो वीडियो, फ़ोन करो, फिर मैं फ़ोन पे भी समझा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।